ओ ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। और तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। हाँ, बिहार बोर्ड में इंटर क्लास में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है और अच्छे खासे क्वेश्चन आता है, और हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस साथ में करते चलेंगे। ठीक है, ये 1 घंटे के वीडियो में आप डिफरेंशियल इक्वेशन का हर वो कॉन्सेप्ट जान जाएंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एग्जाम्पल से चलेंगे, ज्यादा बात नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्जाम आ चुका है और हमें अभी एग्जाम से मतलब है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लिखवाने से लंबा लंबा बात से कोई बात नहीं होता क्लियर। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले जानिए एग्जाम्पल से, आप देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 5, ऐसे देखेंगे। ये सब क्या होता है? इक्वेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन। हाँ, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जैसे देखो 2x दिया प्लस 3y दिया और dy dx दे दिया यहाँ पर। हाँ जी, dy dx दे दिया। अब देखो ये डिफरेंशिएशन घुस गया इसमें। इस इक्वेशन में एक्स वाई था, डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं था, लेकिन इस इक्वेशन में एक्स वाई है और डिफरेंशिएशन भी आ गया। डिफरेंशिएशन आ गया, इसी को कहते हैं क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं, इसी को कह देते हैं। बस ठीक है, बस यही बात है। लेकिन इतना थोड़े जानना है, हमें तो क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन कैसे देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक ये पहला एग्जाम्पल ले लीजिए और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसा भी दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर देगा, यहाँ 6y देगा। अब देखो इसमें डबल डिफरेंशिएशन किया, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर भी ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो दिख रहा है, ये डिफरेंशिएशन ही है, दिख रहा है ना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। तो इसको क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मतलब कि वह इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट घुस जाए उसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, लेकिन इतना थोड़े जानना है, हमें तो क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे देगा? तो इसको हटाते हैं और नोट करके लिखवाते हैं, जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन पाते हैं। चलिए, आप रोक के लिख सकते हैं। आगे चलिए, अब हम लिखते हैं, नोट करके लिखिएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि वाई डैश देता है, वाई डैश। हाँ, क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई डैश देगा, माथा घूम जाएगा। ये कुछ नहीं दिया है, ये डी वाई डी एक्स दिया है। कभी कभी आप देखेंगे, पहली बात याद रखिएगा, कभी कभी आप देखेंगे कि वाई डबल डैश दिया है, इसका मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन ऐसे है, ये वाला पार्ट ये। और इसी तरह कभी कभी आप देखेंगे कि y या 3 गो डैश दे देता है, इसका मतलब क्या होता है? डी क्यू यहाँ पर और डी एक्स यहाँ क्यू, मतलब कि 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। हाँ, अब देखो इसको क्या कहते हैं, लिख देना है। इसको क्या कहते हैं, हम लिख देते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसको थर्ड, इसको लिखना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर स्पेलिंग ना समझ में आए तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं इसको है। लेकिन इससे क्या मतलब है? क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ, क्वेश्चन पाते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद। ये बात हो गया, नोट करके लिख लिए। अब आगे नोट करके लिखिएगा, अगला नोट करके लिखिएगा। इसमें पहली बात आप पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है? इसको हिंदी में कोटि कहते हैं। ऑर्डर हिंदी में कोटि कहते हैं, कोटि। ये होता क्या है, लिख लो इसको। ये होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन मतलब देखिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे, बस इतना लिखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा उसी को ऑर्डर कहते हैं। कैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होगा मेरे पास है। चलो जैसे देखो डी वाई डी एक्स दिया, प्लस दिया डी स्क्वायर वाई, यहाँ डी एक्स मतलब डबल डिफरेंशिएशन किया, प्लस 5y बराबर 0 दिया है। और इसमें फाइंड करना है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, बताइए भैया ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। इसमें पूछ देगा ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, देखो ये भी है डिफरेंशिएशन दिया है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ना, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, तो यहाँ है। और कितना है, 2 बार। तो ऑर्डर कितना होगा, 2। आंसर याद रखना, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, 2। कैसे चेक किए, हम देखें यहाँ पर इक्वेशन में, यहाँ भी डेरिवेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव है, लेकिन सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ पर है। ये 2 बार किया, 1 बार किया, तो हाईएस्ट इसी के पास है 2, जो कि 2 है, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। वही अगर एग्जाम्पल लेंगे इस तरह से, देखो अगर कोई बोले 3x dx बाई डी वाई के क्यू दिया, ऐसे प्लस लिखेगा, इधर लिखते हैं 4y dx क्यू बाई डी, यहाँ ये ऐसे लिखाता है, इसको ऐसे ठीक से लिखता हूँ अपन। यहाँ दे देगा आपको डी क्यू वाई डी एक्स क्यू दिया, प्लस 5 या प्लस 3 बराबर 0 दिया। अब इसमें पूछेगा कि ऑर्डर क्या है, तो आप देखो यहाँ भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसका पावर में बाहर से पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, याद रखना। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, कैसे, क्योंकि ये 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, ये एक बार किया गया, उसका क्यू कर दिया गया है, लेकिन ये बताता है यहाँ क्यू होना चाहिए, यहाँ तो 3 बार किया गया है। हाईएस्ट कितना है डेरिवेटिव, 3, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, आंसर ऑर्डर 3 हो जाएगा, बस यही आंसर। मतलब कि देखना है डेरिवेटिव को, और जितना हाईएस्ट किया गया डेरिवेटिव वही ऑर्डर होता है। ये 1 बार किया गया, यहाँ कितना 3 बार किया गया, तो हाईएस्ट कितने बार किया गया है, 3 बार किया गया, 3 ही आंसर हो जाएगा, ना कि 1 लिखेंगे, ये तो बाहर से क्यों था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अभी और क्वेश्चन करेंगे। ये तो अभी कुछ नहीं, ये तो हम लगले एग्जाम्पल दिए, अब हटाएं। अब चलेंगे इसके बाद डिग्री के बारे में, जिसे हिंदी में घात कहते हैं। हटाते हैं इसको, इधर 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 लिखते हैं। आगे चलो, दूसरी बात, डिग्री हिंदी में घात कहते हैं। ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब ऐसे देखने से पता नहीं चलता, एग्जाम्पल से पता चलता है कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल देखो, डी वाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लो, प्लस 5 बराबर प्लस 5y बराबर 0। इसमें डिग्री मांग रहा है, फाइंड करना है डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा बताइए, डिग्री कितना होगा। देखो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को डिग्री कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को डिग्री कहते हैं, याद रखना। हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, इसमें खोजना। ये देखो यहाँ भी डेरिवेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव है, यहाँ 1 बार किया गया है, एक बार देखो यहाँ से पता चल जाता है 1 बार। ये देखो डी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है एक्स का, है ना, इस पर नहीं, ऐसे होल स्क्वायर है, इसका मतलब बाहर से पावर है, डेरिवेटिव नहीं किया 2 बार, वो पावर 2 है, 1 बार डेरिवेटिव किया गया है। लेकिन यहाँ है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये है कि है, तो ये है, क्योंकि 2 बार ये किया गया है। इसका पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पावर 1 है, तो डिग्री कितना होगा, डिग्री 1 होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही डिग्री कहते हैं।
तो एक हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ ऑर्डर मांगे तो कितना होगा ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो कि कितना है 2 बार किया है, बस आंसर। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। यही आपसे आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन 100% इससे पूछता है। कुट हिंदी में क्या बोलते हैं, घात एवं कोटि कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर एवं क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करते 2-3 को, इस पर क्वेश्चन देते हैं। हटा दे इसको। अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। dy dx पावर 4d ये दिया है और 6 बराबर 0, फाइंड करना है डिग्री एंड ऑर्डर। बताओ क्या होगा इसमें, जल्दी बताओ क्या होगा भैया, जल्दी बताना जल्दी। और एक और क्वेश्चन है, ऊपर मिटा देते हैं इसको, बताओ इसको। एक और क्वेश्चन है, यहाँ फाइंड करना है डिग्री एंड ऑर्डर कितना होगा बताओ। तो बात आता है डिग्री पर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ई है कि ई है। आप देखेंगे यहाँ एक बार किया पावर भले 4 किया, यहाँ 3 बार किया है पावर 2 किया है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन, ई, इसी के पावर को डिग्री कहते हैं। इसका मतलब डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, तो 2 हो गया। ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये एक बार ये 3 बार, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ही ऑर्डर होता है, कितना है 3 है, 3 आंसर खत्म। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अभी बताए वाई डबल डैश मतलब डी, मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, और एक वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये यही ना है। हाँ, ये क्या बताता है, वाई डबल डैश मतलब 2 बार 2 बार 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, ये कितने बार बताएगा, एक बार एक बार। ठीक है, उसी को इस तरह से लिखेंगे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो 2 है, पावर किसका है, कितना है इसका, तो आप बोलेंगे 1 है, इसका भी पावर 1 है, लेकिन इसको हम मतलब नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है यही देखना है। तो इसका पावर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, बस ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलो अब एक नोट करके पॉइंट लिखना। कभी कभी डिग्री फाइंड नहीं होता है, कौन सा केस में डिग्री फाइंड नहीं होता है देखेंगे। इसको हटाते हैं ना, आप उतार सकते हैं, हम इसको हटाते हैं। ठीक है, चलो नोट करके लिखना, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन ज्यादातर दे देता है जानबूझकर। यदि यदि साइन के अंदर में दे दिया है डी वाई डी एक्स थीटा की जगह, कॉस के अंदर में यहाँ दिया डी वाई डी एक्स, फिर याद देगा लॉग के अंदर में डी वाई डी एक्स, इस केस में लिखना, इस केस में ऑर्डर संभव है, ऑर्डर संभव है, परंतु डिग्री डिफाइन नहीं होगा।
याद रखना साइन एक्स के अंदर डेरिवेटिव आ जाए, कॉस एक्स के अंदर, लॉग एक्स के अंदर, मतलब समझे, लॉग एक्स या ई दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, तो ये यहाँ पर ऑर्डर फाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर आपका डिग्री फाइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम चलते हैं, एग्जाम्पल ऊपर रखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सब एग्जाम्पल लिख लेना है, इसी में से मिल जाएगा, एकदम कंफर्म है। चलो एग्जाम्पल लिखना, देगा इसे डी डबल डेरिवेटिव इसको दिया प्लस 5y और इसका पावर 5 दिया प्लस साइन डी वाई डी एक्स बराबर 0 दिया। यहाँ फाइंड करना है ऑर्डर और डिग्री, बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए। अब नोट हम पॉइंट लिखवा दें जानबूझ के। तो यहाँ हम देखें जैसे ही साइन आया, साइन आया, आप सोचेंगे कि यहाँ तो एक डेरिवेटिव है, यहाँ 3 डेरिवेटिव, 3 दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, तो इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप बोले थे हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को डिग्री कहते हैं, हाँ ये बोले थे। तो फिर इससे जब मतलब ही नहीं है, तो फिर तो यहाँ तो ऑर्डर फाइंड होना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि हमें इसका ही मतलब डिग्री फाइंड होना चाहिए, क्योंकि इसका ही पावर को हम डिग्री कहते हैं, इसके से मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना, मतलब हो ना हो, प्लस होकर उस इक्वेशन में अगर साइन आ गया इस तरह से, कॉस आ गया, लॉग आ गया, उसके अंदर डेरिवेटिव है या ना भी है, तो वहां फाइंड मत कीजिएगा डिग्री, यहाँ डिग्री फाइंड ना होगा। तो यहाँ याद रखना पहले बात कि डिग्री फाइंड नहीं होगा, डिग्री इज नॉट फाइंड। नॉट फाइंड इन दिस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर फाइंड होगा वही तरीका। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कितना है 3 है, तो 3 ही आंसर हो गया। ऑर्डर पर कोई दिक्कत नहीं, डिग्री पर दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आगे अब तो बात आ गई है, लेकिन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ये आ गया। हम पढ़ लिए डिग्री घात, समझ गए कि कैसे डिग्री घात क्या होता है ना होता है। अब क्वेश्चन ना छूटेगा हमसे, पक्का ना छूटेगा, आप जानते हैं कि ना छूटेगा। चलिए, लेकिन अब आते हैं फाइंड करना है, एक सॉल्व करना है इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसका रूल होता है, हम लिखवाते हैं आगे। चलिए, और उसको भी सीख लेंगे आराम से, कोई बड़ा बात कुछ ही है। पहले इसको मिटाना पड़ेगा ना, मिटा लेते हैं। ओ एक समय तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तरपाती है, बस याद याद याद, बस याद रह जाती है, बस याद याद याद, बस याद रह जाती है। चलो हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख देता है, ऊपर लिखा जाता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, ऐसे लिख दिया जाता है, इतना मन तो नहीं करता लिखने का। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, कुछ भी लिख देता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। अब सेकंड डिग्री देगा तो कहा ना सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व कर देंगे। चलो ऐसे ही लिख लो, मेन क्वेश्चन समझते हैं। मेन लाइन, अब देखो सॉल्व करने का 3 रूल होता है। पहला रूल लिख लेना, इक्वेशन
ये ऐसे लिखते हैं छोटा सा इक्वेशन इन विच द वेरिएबल आर सेपरेबल। मतलब वेरिएबल और सेपरेबल अभी समझ में आएगा क्या होता है। सेपरेट का मतलब जानते हैं, अलग अलग करना, है ना। अब देखिए दूसरा होता है, दूसरा हमने लिख रहे हैं लीनियर, ये आर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी क्या होता है, कैसे होता है, हम सीखेंगे। तीसरा होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 बात हुआ, ठीक है। ये 3 रूल होता है, इस 3 रूल से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है। चलिए, अब इतना पढ़ने से अच्छा है डायरेक्ट हम आते हैं मुद्दा पर, है ना। मुद्दा पर आते हैं, फर्स्ट वाला पर चलेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर चलेंगे। उतार लीजिए, फिर हम इस दोनों को ऐसे खट मिटा देते हैं। अब फर्स्ट वाला पर बात करते हैं, ये में कुछ ही है। चलिए मिटा देते हैं, ये खत्म हो गया। ये पहला पर बात करेंगे ना, फिर दूसरा पर आते हैं। पहला पर बात करेंगे क्वेश्चन से। जैसे देखिए, स्टेप लिख लेते हैं ना, पहले पर बात करते हैं तो इसमें लिख लेना स्टेप। करना क्या होता है, पहले देखो कोई क्वेश्चन दे देगा, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे dy dx रहेगा, या कैसे भी रहेगा, fx रहेगा, यहाँ fy रहेगा, ठीक है। रटना नहीं, समझना है ऐसे। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में क्या किया जाता है। स्टेप 1 देखो ध्यान से, स्टेप 1 में ये किया जाता है कि जो fy है dy के साथ, और dx है जो fx के साथ करते हैं, माने कि x वाला x के साथ, y वाला y वाला के साथ करते हैं। fy को इधर भेज देते हैं, fy की इधर dy हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा आपका f कितना है, x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx, ये हो जाएगा। सबसे पहले ये करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में करते हैं हम इस पर इंटीग्रेशन लगाते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप में हमने कर दिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप करने के बाद क्या हो जाएगा, अब चौथा स्टेप सेकेंड में कुछ करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा, तो सॉल्व होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आएगा तो उसको अगर आगे भी सॉल्व होता है ना, जैसे अलजेब्रा में आया, एलसीएम हो गया, जो गुना हो गया, घटाव हो गया, वो करना तीसरा स्टेप में आप कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप में कर दीजिएगा, तो तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व इंटीग्रेशन होने के बाद जो आया उसको सॉल्व करते हैं, अब फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। स्टेप 1 जहाँ x है, x वाला के साथ y है, y वाला के साथ। स्टेप 2 इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाएंगे। स्टेप 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना कौन समझे, क्वेश्चन समझाइए सर, क्वेश्चन ही तो सबसे बड़ा बवाल है। चलिए क्वेश्चन से करते हैं, इसको उतार लीजिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है। हटा दें इसको, क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन कैसे देगा, हटाते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन कैसे देगा। अब देखिए दे दिया है सॉल्व फॉर dy dx x y, ये 2016 में दिया था। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या करेंगे बोलिए। सबसे पहले x वाला x के साथ, y वाला y के वाला साथ, y है इधर y है, तो y dy हो जाएगा बराबर, इधर चल जाएगा तो x dx कर दिए जो लिखवाएं। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, इंटीग्रेशन दोनों तरफ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपको आता होगा, देखो y के रिस्पेक्ट में है, y है तो कितना होता है, पावर कितना पहले से 1, तो 1 + 1 2, और नीचे भी 2,
फिर बराबर इधर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ही है, और नीचे 2 प्लस क्या लगाते हैं, सी लगाएंगे कांस्टेंट एक। इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसा करते हैं ना कि ध्यान देना 2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, 2y, ना 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 ना, आपको ऐसे पता ना चलेगा। सबसे अच्छा देखो, सबसे अच्छा वाई स्क्वायर 2, क्योंकि आपको इतना बुद्धि ना है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2c दिखेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, अब बोलेंगे बिल्कुल कट जाएगा, इतना बुद्धि तो है। चलिए वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2c दिखेगा। हाँ, अब देखो 2c छोड़ दो, या तो कोई कांस्टेंट भी बदल देता है। देखो 2c को अगर के बोल दे कोई दिक्कत नहीं, के भी बोल देंगे तो हाँ, आपको कांस्टेंट ऐसे नहीं दिखाएगा। देखो आप बोलिए c भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, ठीक है, और आप 5c भी लिखेंगे ना तो ये सब कांस्टेंट है, तो c लिखिए या 5c लिखिए, या फिर बदल कर जैसे ये 2c आया, फिर अगला स्टेप में कोई वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के लिख देता है, कोई दिक्कत हो रहा है, मतलब कि 2c को के कर दिया, 2c भी कांस्टेंट था, के भी कांस्टेंट था, 2c न लिखकर ये लिख दिया जाता है, ज़्यादा अच्छा लग जाता है ये, ठीक है। 2c भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ बदल देता है कांस्टेंट को, एक सिंगल रख देता है, 2c 5c ऐसे नहीं लिखता है, या तो सिर्फ c लिख देगा या तो उसकी जगह के लिख देगा, 2c को के मान लेगा, जैसे देखो खत्म हो गया आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए हम देखें कि y यहाँ है, इधर गुना करेंगे तो dy के साथ आ जाएगा, और यही करना था, dx था, इधर गुना करेंगे तो x dx एक साथ आ जाएगा, आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, कर दिए, और सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं कि इसका क्या होता है, y का इंटीग्रेशन dy है यहाँ पर तो y स्क्वायर बाई 2, यहाँ x का इंटीग्रेशन dx है तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c जाओगा, ठीक है। चलो अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन और भी है, इतना थोड़े रुक जाना है, आगे हो गया, सॉल्व करते हैं आगे, मिटाते हैं इसको, मिटा रहे, चलिए आप रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर dy dx y बाई, देखो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन में अंतर है, इतना ये दिया है 2017 में दिया है, पहले ध्यान से क्वेश्चन देखो, इससे पहले था dy dx, इधर था x y था, लेकिन यहाँ चेंज है y और नीचे अब dx है, पहले ऊपर x नीचे y था, यहाँ गुना कर देते थे और ये इसको गुना इधर कर देते थे, ठीक है, तो ये आसान हो जाता था, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ कैसे करे भैया, यहाँ भी पहले गुना करो, कोई दिक्कत ना करो, चलो देखो यहाँ भी गुना करो, तो गुना करेंगे सर जी, तो पहला में ये एक्स को इधर गुना करेंगे तो डी वाई दिखेगा, हाँ जी एक्स डी वाई दिखेगा, फिर इधर गुना करेंगे तो वाई डी एक्स दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखें सर जी तो एक दिक्कत हुआ कि एक्स वाई वाला के साथ आ गया और वाई एक्स वाला के साथ आ गया, अब क्या करें, तो करना तो है सेपरेबल, मैंने क्या अलग अलग करना तो है, सेपरेट तो करना है, वाई वाई के साथ एक्स एक्स के साथ करना तो है, कैसे भी करें, तो स्टेप 1 में करेंगे वही करते हैं जो करते हैं, चलो कैसे करेंगे अब अभी, तो करेंगे किसी भी तरह करेंगे, तो वाई को इधर बुलाते हैं, ऐसे करते हैं, डी वाई इधर छोड़ देते हैं, वाई गुना में है इधर वाई आ गया, और तब तक देखो डी एक्स है, ई एक्स इधर गुना में था इधर बुला लिए, कोई दिक्कत ना दिक्कत, ठीक है, और इंटीग्रेशन लगा देंगे, अब जो करते हैं कर दे देंगे, क्योंकि अलग हो गया तो अगला स्टेप, हाँ अबड़ी करते है ना, ये स्टेप 1 था ना, ज़्यादा जुल्म नहीं करेंगे भैया, जुल्म नहीं करेंगे, स्टेप 2 पर आते हैं, स्टेप 2 पर आते हैं, अबड़ी इंटीग्रेशन करते हैं, चलो ठीक है, अबड़ी इंटीग्रेशन कर दिए, बोलिएगा सही है, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप पढ़ेंगे डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, प्लस सी जो लिखिए
होता है कि नहीं होता है? हाँ, एकदम होता है इसका इंटीग्रेशन। आज के दिन y है, नीचे y है, मतलब कि x वाला रूल लगेगा। ये y के रिस्पेक्ट में y ही दिया है, यहाँ x से x के का इंटीग्रेशन करना है, 1/x का करना है, तो x के रिस्पेक्ट में है और 1/x है, तो इधर क्या हो जाएगा इसका, तो आप बोलिएगा log y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। और याद रखना प्लस c मत लिखना, सब लॉग में चल रहा है ना, याद रखो c बोलो या बराबर log c बोलो, बात एक ही होता है, कांस्टेंट है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर log c लगाते हैं जानबूझकर, याद रखना सब log में बात चल रहा है तो इसको भी log में लिखेंगे, कांस्टेंट लिखना है चाहे c लिख दो या log c लिख दो, तो log वाला हमेशा याद रखना कैसे लिख देंगे। अब याद रखना इसको क्या कहते हैं, log y ही कहेंगे। और याद रखना ये प्लस से बीच में, अब प्लस रहता है तो log में गुना होता है, मतलब कि log x c होता है। आप पढ़े होंगे कि log a प्लस log b बराबर log ab होता है, ab होता है। उसी तरह ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ y बराबर, और log देखो दोनों तरफ है तो log हट जाएगा, ठीक है, x log कट जाएगा बोलते हैं या कुछ भी बोलिए ना, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, बच जाएगा y बराबर एक्स सी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं टाइप बाय टाइप। आपको याद रखना है, सेपरेट करना है y वाला के साथ, मतलब dy के साथ y और dx के साथ x लाना है, चाहे नीचे में जाए जैसे नीचे में आया या ऊपर में पिछले बार देखे वैसे रहे, लेकिन करना तो है भैया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भैया। चलो अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, हटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, आप लिख सकते हैं रोक कर। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, आंसर लाइएगा भैया। भाई मीटर नहीं रहा है भैया, वो दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से जाके इकरार कर, वो दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर। हो कैसे नहीं मिटरेगा, मिटरना तो पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए भैया जी, आपके लिए क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर, लगता है कि अब उग नहीं रहा है क्या पानी की वजह से, हाँ जी लिखिएगा, सॉल्व फॉर dx बाई x, ये हो जाएगा dy बाई y बराबर 0। जल्दी, dx बाई x प्लस dy बाई y है बराबर 0 है। देखो सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो इसको, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अब इसको कुछ करना है, ये पहले से सेपरेट है भैया, देखो dx के साथ x दिया, dy के साथ y दिया, तो हम बुद्धि एक्स्ट्रा ना लगाएंगे कि सेपरेट करेंगे, पहले से दिया है तो करना क्या पड़ता है अगला स्टेप में, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हाँ जी, ये dx बाई x दिया, फिर dy बाई y दिया बराबर 0, ये पहले से सेपरेट है तो सिर्फ इंटीग्रेशन कर देंगे ना, इंटीग्रेशन कर देंगे इधर भी और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, और इधर dx लगा देंगे, कुछ नहीं है तो हाँ लगा देंगे 0 से, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखना प्लस से बीच में तो बारी बारी से इंटीग्रेशन होता है ना, याद रखना ऐसे कर सकते हैं, बारी बारी से इंटीग्रेशन होता है ये, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं और इधर हो जाएगा, ये कर देंगे, ठीक है। आगे देखो ये क्या होता है, तब बोलिएगा log x, ये क्या होगा अभी पढ़ चुके log y होता है y, ठीक है। अब ये क्या होता है, याद रखना जीरो का जो इंटीग्रेशन होता है ना, जीरो का इंटीग्रेशन होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट की बात आई और इसमें log की बात चल रहा है तो k बराबर क्या रख लेंगे, log c रख लेंगे भैया, log c, यहाँ ना होगा पानी है, पानी नहीं है वो कोलिन है भैया। चलिए तो ये हो जाएगा कितना
log c हो जाएगा, log c मान लेंगे, ठीक है। याद रखना 0 का इंटीग्रेशन k होता है, तो यहाँ हो जाएगा log c हो जाएगा, log c हो जाएगा। हाँ जी, अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस में है ये दोनों, तो एक्स वाई आ जाएगा और इधर log c हो जाएगा, log c हो जाएगा, ठीक है। अब ये log हट जाएगा तो एक्स वाई बराबर c, ये आंसर हो जाएगा, खत्म। बताइए कितना आसान हो जाता है बात के। कोई के लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, ठीक है। तो log में रहता है तो कांस्टेंट को हम log में ही रख लेते हैं, ये अच्छी बात है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। और है क्वेश्चन, अभी रुकना है, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए हटाए, हटा देते हैं। अब रोक के लिखिएगा, समय नहीं है। और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। सॉल्व फॉर दिया गया है डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई, और ये आया है आपको दो बार, 2016 2024 में भी आया। देख लो भैया, ये क्वेश्चन 2016 2024 में आया है। हाँ जी, अब ये भी वही है, सेपरेबल वेरिएबल वाला क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे इसको, हाँ y के साथ y, x के साथ x कैसे लाएंगे। सबसे पहले एक बात याद होना चाहिए आपको, कैसे क्या बात याद होना चाहिए भैया जी, यही लिखते हैं डी वाई डी एक्स, यही लिखते हैं। अच्छा, e के पावर x प्लस वाई है, इसका मतलब e के पावर x गुना e के पावर y है, ये तो पता चलेगा आपको। हाँ जी, अगर a के पावर x प्लस वाई रहता है, इसका मतलब कि a के पावर x इंटू a के पावर y होता है, क्योंकि गुना में अगर बेस सेम हो और पावर फिर जुटता है। आप पढ़े होंगे, गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर जुटता है, पावर x प्लस वाई होता है। उसी तरह a के पावर x प्लस वाई दिया होगा, इसका मतलब गुना में हुआ होगा और पावर अलग अलग हुआ होगा। तो e के पावर x और e के पावर y ही e के पावर x प्लस वाई था, ठीक है। अब ऐसा करते ना, अलग अलग तो हमको करना है ना, तो डी वाई वाला इधर है, ई के पावर वाई वाला को इधर ले आएंगे, और ई के पावर एक्स इधर है, डी एक्स को इधर लेके चल जाएंगे। इसका मतलब डी वाई नीचे ई के पावर वाई चलेगा, इधर हो जाएगा कितना, ई के पावर एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी इंटीग्रेशन ना लगाना, क्योंकि 1/e के पावर का इंटीग्रेशन आप ना जानते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये तो जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन, आप जानते हो कि e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है ना, ठीक है। लेकिन e के पावर y और नीचे रहे तो ना जानते हो, तो सबसे पहले इसको ये ला सकते हैं, ऐसे देख लो भैया, ऐसे कर सकते हैं, और इधर e के पावर x dx था। अब देखो, आप जानते हो कभी भी ये बात कि अगर a के पावर 2 है 1 नीचे में, ऊपर अगर ले जाएं इसी को, है ना, तो a के पावर -2 दिखता है, ये बचपन से जानते हो। अगर नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, e के पावर y है तो ऊपर में आएगा तो e के पावर -y हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन लगा सकते हो, लगा दो। अगला स्टेप में लगाते हैं, अगला स्टेप में जुल्म नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा ना तब को। अगला स्टेप में इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, चलो हो गया भैया जी, हो गया, ठीक है। एक बात बताते हैं, इंटीग्रेशन का एक रूल याद रखिएगा। अगर इंटीग्रेशन में e के पावर x का इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है, तो e के पावर x बोलते हैं। अगर e के पावर 2x रहता, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x का जैसे इंटीग्रेशन होता है उसी तरह होगा, लेकिन यहाँ 2x दिया ना, मतलब कि x के साथ छेड़छाड़ किया, x की जगह क्या बैठाया आज के दिन 2x, तो आप भी 2x रखिएगा, लेकिन जुल्म किया, गलती किया, और गलती क्या किया, x की जगह क्या आ गया, 2x आ गया। तो आप याद रखिएगा, कभी भी x की जगह कुछ भी दे तो x के गुणांक होता है ना, इंटीग्रेशन में x के गुणांक जो होता है ना, उससे भागा देते हैं। मतलब कि देखो, इससे क्या करेंगे, भागा देंगे, भागा,
जो आएगा उसमें भागा देंगे 2 से। हाँ, ये रूल होता है इंटीग्रेशन में। कहीं भी अगर देखो इंटीग्रेशन अगर कहता है, किसका ले लें, किसका कर दें, दिखाते हैं आपको, 2x का इंटीग्रेशन, ना 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 ये नहीं, कोई फंक्शन लेते हैं, रुको ना। जैसे देखो इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं साइन एक्स ना कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस एक्स का, और एक्स का 2x रखते हैं या 4x रखते हैं, 4x रखते हैं, 4x रखते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आप जानते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन गलती क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ 4x दे दिया, 4x दिया ना, इसको इधर लिखते हैं ऐसे, 4x दे दिया, तो इसका इंटीग्रेशन भी इसी तरह होगा, साइन एक्स ही होगा, लेकिन एक्स का क्या होगा, 4x आएगा, क्योंकि एक्स या 4x कर दिया, गलती क्या किया, 4x आ गया, तो एक्स का मल्टीपल कौन है, 4 है, तो इसमें 4 से भागा दे देंगे, मतलब एक्स की जगह कुछ और दे तो एक्स के मल्टीपल होता है, उससे भागा देना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की जगह जो दिया वहां एक्स की जगह वो रख देंगे, लेकिन लास्ट में भागा भी देना पड़ेगा एक्स के गुना से, वही किया गया है, एक्स के गुना से इसको भागा दिया गया। उसी तरह देखो यहाँ इसमें आया है, तो देखो e के पावर -y है, y की जगह क्या दिया, -y दिया, e के पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि e के पावर x होता है ना, और e x के रिस्पेक्ट में कहा इंटीग्रेशन x दिया, तो फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ y के रिस्पेक्ट में दिया, और यहाँ e के पावर y देता, तो e के पावर y हम बोल देते हैं, है ना, e के पावर क्या बोलते हैं, y बोल देते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन -y दिया, y की जगह क्या दिया, -y, तो -y बोलेंगे, ठीक है। और -y बोले ना, मतलब कि y में किसका गुणांक है, हाँ y में किसका गुणांक है, तो -1 का गुणांक है, अगर y रहता तो y बोलते हैं, लेकिन -y है y की जगह, ठीक है, तो -y बोलेंगे, और इसके गुणांक से भागा देंगे, इसके गुणांक से भी भागा दे रहे थे, देखो 2 से भागा दे रहे थे, हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 के अलावा देखो यहीं पर क्या चेंज कर दिया है, यहाँ पर जैसे देख लो -x रखते हैं, तो इसका क्या होता, e के पावर -x होता, और नीचे में -1 से भागा देता, क्योंकि x के गुणांक कौन है, -1, इसी तरह e के पावर -y होगा, और नीचे में -1 से भागा दे देंगे, और प्लस में इधर एक c लिख देंगे, कांस्टेंट, प्लस में एक c लिख देंगे, ठीक है। और आगे आएंगे तो ध्यान देना है, आगे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का e के पावर y हो जाएगा, क्योंकि -1 गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस तो लगा रहेगा, बराबर e के पावर x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब ऐसा कर सकते हैं माइनस से इधर लेंगे प्लस में हो जाएगा, तो आपको दिखेगा e के पावर x इधर ले जा रहे हैं इसको, तो e के पावर -y प्लस c बराबर 0, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब सॉल्व करना है आपको किसी भी तरह आराम से, कोई बड़ा बात नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करिए आराम से, जल्दी 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 जल्दी, हम देखते हैं बैटरी, आइए अब हम मिटा देंगे। अगली बात, और क्वेश्चन है भैया, एक और अभी और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, आइए, क्वेश्चन कमी नहीं है, क्वेश्चन तो अभी है भैया, हटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर dy dx x प्लस 1 2 माइनस y, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है भैया, y वाला के साथ, x वाला के x वाला साथ, y इधर है, y वाला इधर है, इधर लाइए 2 माइनस y ये dy, ये तो बहुत आसान है, x प्लस 1, हमने देख लिया कि dx इधर गुना करेंगे तो x वाला के साथ चल जाएगा, ये पहली बात हो गया।
अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है ना कांस्टेंट, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट किसी के साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन वाई वाला था इसके साथ, वाई वाला आ गया, गुना करेंगे तो वाई वाला आ जाएगा, एक्स वाला है आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। अब देखो बीच में क्या है, माइनस है, तो बारी बारी से इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पढ़ेंगे ऐसे, माइनस से माइनस लगाएंगे, वाई का इंटीग्रेशन होगा, हाँ पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कि अगर a प्लस बी का इंटीग्रेशन दिया है तो इसको आप a का इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्लस b का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या तो a माइनस बी का इंटीग्रेशन दिया है तो आप a का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस से बीच में तो माइनस लगाएंगे और इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर होता है। उसी तरह इसमें था और इधर भी कर देंगे, तो x का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, हो गया, ठीक है। आप जानते हैं कि 2 है ना, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें ना, देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में, तो y होगा, मतलब 2y हो जाएगा, यहाँ y के और y के रिस्पेक्ट में तो y स्क्वायर, क्योंकि y का पावर कितना है अभी है 1, तो जुटेगा एक और नीचे 2 से भागा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस को सी लिख देंगे। आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करेंगे, ना तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपको दिखेगा क्या, एलसीएम लेंगे तो उधर देखेगा 4y, वाई स्क्वायर नीचे 2, यही देखेगा, ये तो आपको आना चाहिए, इधर हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2c और नीचे में 2, 2 काट देंगे, कट गया। अब ये क्या हो जाएगा 4y वाई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। c को हटा देंगे, 2c कांस्टेंट है, इसलिए क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, ठीक है। और सबको इधर ले जाएंगे, वाई स्क्वायर है इधर ले जाएंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में वाई स्क्वायर, इसको इधर ला जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन पहले 2x लिख लेते हैं, फिर माइनस का 4y लिख लेते हैं, फिर प्लस का k लिखते हैं बराबर 0, ये आंसर हो गया। तो ऐसे हम बना सकते हैं आराम से, धीरे धीरे आराम से हम ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, हो गया लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक और लास्ट क्वेश्चन है, एक है लास्ट क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया वो भी, जल्दी इसको उतारिए। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी जल्दी। हटा दें इसको, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। सॉल्व फॉर dy dx 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करना, वही, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे, अगर इसको मल्टीप्लाई इधर करें तो ये dy के साथ आ जाएगा, करते हैं, फिर भी करते हैं, फिर बाद में कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dy हो जाएगा, है ना। इधर करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर छोड़ देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, हो गया, ठीक है। लेकिन एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, एक्स वाला यहाँ dx है तो इसको फिर से भागा इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो dy नीचे आपको दिखेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको नीचे ले आए, इधर गुना में था भागा में ले आए, अब इसको इधर लेके चलेंगे तो dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया आपको y वाला y के साथ, x वाला x के साथ,
अगला स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते पता चल गया आपको कि हम तो पढ़े थे इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये होता है tan, ये तो dx दोबारा का लिख दिए, ये होता है tan इनवर्स x होता है। ये हम पढ़े थे बचपन में, पढ़े थे ना। तो ये हो जाएगा। तो ये देखो y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स की जगह क्या दिया, y दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये tan इनवर्स y हो जाएगा। हाँ जी, y हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। हाँ, ये प्लस सी कर देंगे, बस प्लस सी कर देंगे, सर खत्म। और क्या, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। और देखो इसको और सॉल्व कोई करना चाहता है तो हम बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। आप पढ़े होंगे, बताते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, इधर लिखते हैं पहले हम फॉर्मूला। देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स a माइनस b और नीचे में 1 प्लस a इंटू बी होता है। ये इनवर्स में है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b। तो हम कहना क्या चाहते हैं, देखो c कांस्टेंट लिए ना, ये c कांस्टेंट की जगह आप ले लीजिए tan इनवर्स c ले लीजिए कांस्टेंट। क्यों लिए, लॉग में जैसे लेते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कट जाएगा फिर tan इनवर्स, कैसे कट जाएगा, देखो इसको हटाते हैं, इधर कैसे कट जाएगा। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स y रखेंगे, इधर tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले आए, तब तक c उधर क्या रख दिए थे, tan इनवर्स, देख लो tan इनवर्स क्या रख दिए, c रख दिए, ठीक है, चेंज कर दिए। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b रहता तो tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स, नीचे में 1 प्लस y इंटू में x, इधर हो जाएगा tan इनवर्स c, और फिर से जैसे लॉग हटता है उससे tan, ये tan खत्म, बच जाएगा क्या, y माइनस एक्स, नीचे में 1 प्लस वाई एक्स, यहाँ c हो जाएगा। ये भी आंसर बोल सकते हैं, क्या खत्म, ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे आंसर आता है, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब कोई आंसर ये भी बता देगा, देखो यहाँ से एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई बराबर सी बोले या कोई के बोल देगा, ये भी सही है। देखो कैसे, ये हम माइनस से गुना करेंगे, देखो ऊपर माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तब तक माइनस सी हो जाएगा, और माइनस सी आज भी कांस्टेंट है। तो कोई इसको चेंज करके यहाँ पर x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई या वाई एक्स बराबर सी या के भी बोल देता है। सिर्फ माइनस गुना किया, माइनस गुना करने के बाद भी कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब वो नंबर, जैसे -3 भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा माइनस में, तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा भी लिख देते हैं, तो घबराना नहीं, बात वही है, घबराना नहीं भैया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका समाप्त। क्या समाप्त हो गया, पहला बात। अब आएंगे दूसरा बात, कौन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आते हैं, इसको हटाते हैं। अब दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको उतारिए, आगे चलते हैं। आगे 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 ही आगे बढ़ाएंगे कदम, तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, करूं क्या है मोहब्बत मेरे नाम कर जा, तू मेरा नाम लेके मर जा, बस तो तेरी मेरे दीवाने। चलिए
हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। हो तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। चलिए अगला बात, दूसरा क्या है? द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है? देखो ये इस टाइप दिखेगा, डी वाई डी एक्स एक साथ दिखेगा, फिर प्लस दिखेगा, फिर पी वाई और इधर क्यू दिखेगा, क्यू एक्स बोलिए या क्यू बोलिए, ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा भैया, ऐसे दिखेगा भैया, ऐसे। ठीक है। और एक बात याद रखना, सबसे पहले क्या करते हैं हम, लिखते हैं ना, लिखते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। करना क्या, देखो स्टेप लिख देते हैं हम, क्वेश्चन से समझते हैं, लेकिन स्टेप तो झूठ मूठ कैसे लिख देते हैं हम लोग। स्टेप पी एंड क्यू, लेकिन बहुत जरूरी होता है भैया। सबसे पहले क्या करना, पी क्यू को फाइंड करना है, पी एंड क्यू को फाइंड करना है, फाइंड कीजिए, है ना, फाइंड कीजिए। दूसरा स्टेप लिख दे, फाइंड करें। दूसरा स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। इसको देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई एफ बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और बराबर ऐसा देखेंगे आप बुक में, ऐसा लिख देता है, ऐसा। ठीक है। अब ये सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है आपको इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है। और इसके बाद क्या करना पड़ता है, तो इसमें फॉर्मूला होता है, तीसरा स्टेप में फॉर्मूला होता है। देखो लिखते हैं, स्टेप तीसरा में फॉर्मूला लिखते हैं, लास्ट है। ये सॉल्व होने के बाद आई बोले तो वाई इंटू में यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आई एफ, फिर बराबर में यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे बड़का इंटीग्रेशन आएंगे, और जो आई एफ आया होगा सॉल्व करके उसका भी उसको इंटू करते हैं, किससे, उसको इंटू कर देते हैं क्यू से, और इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है। और यही आपका आ जाता है, सॉल्व हो जाएगा भैया, यही आ जाएगा इक्वेशन वाला। चलिए, ये हो गया रूल। मतलब करते क्या है, आपको इस टर्म में देगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है। इसमें पी और क्यू पता चलता है, वाई के साथ पी है, जो पी होता है वहां पर वाई के साथ जो रहेगा वो पी कहेंगे, इधर जो अकेला खड़ा रहेगा वो क्यू रहेगा। लेकिन याद रखना, ये डी वाई डी एक्स इधर होना चाहिए, डी वाई डी एक्स इधर होना चाहिए। हाँ भैया, डी वाई डी एक्स इधर होना चाहिए, याद रखना, डी वाई डी एक्स होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी बताते हैं, अगर डी एक्स बाई डी वाई चला गया, पलट गया थोड़ा सा भी, तो ये जो होगा पी वाई ये पी ना रहेगा आज के दिन। मतलब समझिए, जो पी वैल्यू है ना वो बदल चुका है। याद रखना, ये पी तब तक है, वाई के साथ वाला ये पी तब तक है जब तक डी वाई डी एक्स, माने कि डी एक्स नीचे है, वाई ऊपर है। जो ऊपर रहता है जैसे y है तो y के मल्टीपल को ही p कहेंगे। अगर यहाँ x रहता, जैसे ये रहता, तो ये आपका बदल के ऐसे दिखता, ऐसे करना पड़ता, ऐसे। और इसके साथ जो रहता, जो p कोई रट मत लीजिएगा, हम y के साथ वाला को p मान रहे हैं क्योंकि यहाँ y है। अगर dx रहता और इसके साथ कुछ भी रहता, मान लेते हैं कि इसके साथ हम t मान लेते हैं, t ऐसे मान लेते हैं, बराबर कुछ रहे, तो ये क्या हो जाता है आज के दिन, आपका p हो जाता है। हाँ जी, p हो जाता है। x है, x के साथ वाला को t मानते हैं, y है, y के साथ वाला को t माने, और इधर जो रहता है उसको q बोलते हैं, इधर जो सब रहता है उसको q बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर dy dx है
तो y वाला को खोजो, अगर y है तो y वाला को खोजो, इधर ला के रख दो, इधर ला के रख दो, बस y वाला को इधर ला के रख दो, बाकी सबको इधर भेज दो। अगर x वाला है तो x वाला को इधर ला के रख दो, प्लस में या माइनस में जैसे भी, बाकी सबको इधर भेज दो। और x के मल्टीपल को ही p बोलेंगे जब यहाँ x हो, यहाँ y है, y के मल्टीपल को ही p बोल देंगे क्योंकि यहाँ पर y है। आप क्वेश्चन समझेंगे, ज़्यादा ना समझिए, दिक्कत होगा फिर, ठीक है। आपको इतना क्या मतलब हो ना, हटाते हैं इसको, क्वेश्चन करेंगे सब समझेंगे। वो तो हम समझा रहे थे भैया। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सब समझ में आता है। अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन दिया है फाइंड IF, लिख देते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस 2y बराबर 3x, इसका, ठीक है। और इसमें एंड फाइंड कर देना है, सॉल्व कर देना, एंड सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना। चलो ना, आइए भैया जी, कैसे होगा? सबसे पहले IF निकालेंगे। IF कैसे निकालते हैं, लेकिन IF से पहले P क्या है, Q क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उतारो ये dy dx उतार लेते हैं, प्लस 2y बराबर 3x। सबसे पहले क्या देखना है, y ऊपर है, d के साथ y, dy ऊपर है, dy ऊपर रहना चाहिए, dy ऊपर है मतलब कि y के मल्टीपल p होगा। y के मल्टीपल कितना है, 2 है, तो p बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और बराबर के ऊपर टी, सब सब बराबर के ऊपर टी, मतलब कि 3x क्या है कि q q q हो गया, ठीक है। अब निकालना है IF। IF क्या होता है फॉर्मूला, e के पावर, क्या होता है IF होता है e के पावर में इंटीग्रेशन q p का, है ना, p का इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन p है क्या, तो कितना है, 2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो e के पावर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और यही आ जाएगा IF आंसर, यही IF आपका आएगा आंसर। समझ रहे बात को, यही आपका IF आ जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया। हाँ जी, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसमें सॉल्व न कीजिए, अगला बार में सॉल्व कीजिएगा, इसको रह दीजिए। IF है, अभी सीखिए पहले, ठीक है। तो IF कैसे निकालते हैं, हाँ, पहले P और Q पता कर लेते हैं, और e के पावर में इंटीग्रेशन किसका करते हैं, P का करते हैं, वही आपका IF आता है। चलो अगला, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे एक अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं ना, जिसमें सॉल्व भी हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड IF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx 2y बाई x बराबर 5x स्क्वायर, और इसमें सॉल्व भी कर देना, एंड सॉल्व इक्वेशन, मतलब कि सॉल्व करके लाना है लास्ट में इक्वेशन, वो वाला, ठीक है। सॉल्व भी करना है इसको। चलिए अब कैसे होगा, सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए IF की जरूरत। IF कैसे आता है, तो सबसे पहले उतारेंगे इसको, क्वेश्चन को, 2y प्लस x बराबर में 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले पता करता है P क्या है, लेकिन उससे पहले dy ऊपर होना चाहिए, जो कि है, तो P के मल्टीपल P के नहीं, y के मल्टीपल P होता है,
y के मल्टीपल कौन है 2/x है। हाँ, y के मल्टीपल कितना है टोटल, देखिए ये सब है 2/x, तो p बराबर 2/x हो जाएगा। q क्या है टोटल उधर 5x² हो जाएगा 5x²। तो आपको if क्या आएगा, if हो जाएगा e के पावर 2/x का इंटीग्रेशन। हाँ जी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे और ये सिर्फ 1/x का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो आगे स्टेप में आइए, तो अगला स्टेप में देखेंगे तो e और ये कितना होता है 2 तो बाहर log x हो जाएगा। और देखो एक बात याद होगा आपको कि 2 इंटू में log a रहे तो होता है, देखो ये पावर आगे चढ़ जाता है। हाँ जी, ऐसे बताते हैं, ऐसे इधर दिखाते हैं, इधर देखो, इधर अगर log a के पावर 2 होता है तो 2 log a हो जाता है, पावर आगे कूद जाता है ना। तो अगर log अगर ऐसे बोलें कि 1 पावर 3 होगा तो 3 आगे log कूद जाता है। अगर आज के दिन कोई बोल दे कि log 4 यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो log a के पावर 4 नहीं बोल सकता वापस। हाँ जी, हो सकता है ना, 2 था आगे गुना हो गया, 3 था पावर आगे गुना हो गया, तो पहले से आगे गुना दे दिया है, a दे दिया है, तो पावर भी चढ़ सकता है उल्टा। तो यहाँ पर 2 है, तो अगला स्टेप में हम बोल सकते हैं ना e के पावर log x के पावर 2 बोल सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि जो log a है ना, log a ये एक्चुअल में log e बेस में छुपा रहता है। हाँ जी, छुपा रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगला स्टेप में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बहुत बड़ा बात होगी क्या ना, इसको अगला स्टेप में लिख सकते हैं e log e x²। और यहाँ सेम log में याद रखना, यहाँ देखो जिस पर बैठा है log और log का बेस दोनों सेम हो, जिस पर log बैठा है e पर बैठा है और log का बेस दोनों सेम हो। अगर a log यहाँ a होता, यहाँ p होता तो बराबर p हो जाता, याद रखना। मतलब कि जिस पर बैठा है log और log के बेस में क्या है a सेम है तो बराबर p हो जाता। उसी तरह e पर बैठा है log और e है तो बराबर क्या हो जाएगा x² आ जाएगा। इसका मतलब if क्या आ गया आपका, तो x² आ गया। अब इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला आ गया, इसको हटाते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको सॉल्व करें, ये तो if आ गया, पहला आंसर। अब रूल था सॉल्व करने का, y इंटू if, ठीक है, बराबर में इंटीग्रेशन if इंटू में q और इसका dx करते हैं इंटीग्रेशन। ये था ना, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही सही है, इतना तो पता है। चलिए y इंटू में if कितना है x² और बराबर में if x² और q कितना है q 5x² है, यहाँ dx लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा y(x²), इधर हो जाएगा x², ये 5 आगे x के पावर 4 dx हो जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ x के पावर 4 dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा y(x²) हो जाएगा, इधर y(x² हो जाएगा, इधर 5 और x के पावर में देखो 4 है, इंटीग्रेशन 5/5 हो जाएगा, प्लस c लगा देंगे, इधर ये कट जाएगा, तो y(x²) इधर हो जाएगा x के पावर 5 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, एक आंसर if ये आया, सॉल्व करने पर वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ये आया। चलिए हो गया, तो ऐसे सॉल्व करते हैं लास्ट में, जल्दी जल्दी भैया देखिए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं भैया, ऐसे सॉल्व तो करना पड़ेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा तो है कि अभी इतने क्वेश्चन है। हटाएं इसको, हटाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हाली हाली करेंगे हम। चलिए आगे दिखाते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं ऐसा, एक क्वेश्चन और कराते हैं ऐसा। ठीक है, हटाते हैं इसको।
चलिए क्वेश्चन आउट करते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन दिया देखो, फाइंड IF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx y बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको सॉल्व भी करना, वही ऑप्शन भी दिया इसमें, एक्स बी दिया 1/x, सी दिया 2x, डी दिया नन ऑफ दीज। सोचिए, ये भी आसान तरीका। हम तरीका करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। आप कैसे पहचानिएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानिएगा? तो याद रखना dy dx एक साथ रहेगा, अकेला शेर की तरह, बाकी सब ऐसे रहते हैं। बाकी में कोई में dy dx नहीं दिख रहा होगा ना, है ना, लेकिन वो सब तो अलग अलग होता है। वो सब ऐसे दिखता था, dx 5x प्लस यहाँ dy यहाँ 2 बराबर 0 या कुछ भी अलग अलग रहता था, है ना। लेकिन ये dx बाई dy या dy बाई dx एक ही साथ दिया, बाकी 3 4 कुछ भी लिखे बराबर, मतलब dy dx एक साथ रहे, अकेले रहे, बाकी सब अलग रहे, तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे। चलिए, तो हम इसको देख के पहचान गए, अलग है ना, अलग है। लिखेंगे y बाई एक्स था बराबर एक्स स्क्वायर था। इसमें सबसे पहली बात जानते हैं, dy ऊपर है, इसका मतलब y के मल्टीपल p होगा। y का मल्टीपल कौन है? y है, इसके मल्टीपल 1/x है। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x। हाँ, ये मल्टीपल में है एकदम, ये तो जानते होंगे आप कि इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/x मल्टीपल y। हाँ जी, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो p कितना होगा? 1/x हो जाएगा। q कितना है टोटल उधर का? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो IF निकालने में देर अब तो ना होगा, e के पावर में किसका इंटीग्रेशन करेंगे? p का, तो 1/x का इंटीग्रेशन कर देंगे log x, वो तो अगली लिखेंगे ना, या dx हो जाएगा, ठीक है। अगला बार e के पावर में log x हो गया, और ये log x e के पावर में है, इसका मतलब log e बेस x है, और दोनों में बेस सेम, तो मतलब कि x है। ये IF आ गया आपका, x आ गया। जब x आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो होता क्या है, y इंटू में IF, और इधर होता है कितना है इंटीग्रेशन IF इंटू में q, और यहाँ dx, तो y IF कितना आया? x आया, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन IF x हो गया, और q कितना है भैया देख लीजिए, q एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर देंगे, dx कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा? y x हो जाएगा, और इधर के बात करी जाए तो इधर इंटीग्रेशन एक्स क्यू हो जाएगा dx। तो अगला बार इधर हम कर देते हैं, तो y x इधर हो जाएगा, ऊपर t x के पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आप सॉल्व कर सकते हैं 4y(x), और इधर हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 4c, और 4c भी कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं 4y(x) इधर x के पावर 4 प्लस k बराबर आंसर। ऐसा कर सकते हैं, इतना भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका IF और सॉल्व करने का तरीका हो गया, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं लास्ट की बात कर लेते हैं, एक लास्ट की बात कर लेते हैं भैया, एक लास्ट क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, फिर से एक IF निकालने का, क्योंकि IF देता है, फिर उसके बाद आते हैं होमोजीनियस पर, फिर इसको खत्म कर देते हैं। होमोजीनियस पे करते हैं खत्म। फिर चलिए लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन क्योंकि देता है। देखिए, फाइंड IF ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई बराबर कॉट एक्स। इसमें सिर्फ IF फाइंड करना है, IF फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उतारेंगे, dy dx लिख देंगे, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा, और इधर कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। चलो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो dy है ऊपर, मतलब कि y के मल्टीपल p होगा, p कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, q कितना हो जाएगा, उधर वाला सब कॉट एक्स हो जाएगा। IF निकालना, IF निकालने का तरीका, IF निकालने का तरीका e के पावर में इंटीग्रेशन p कितना है, सेक स्क्वायर एक्स dx। आप जानते हैं e और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो tan x होता है, tan x होता है, tan x। यही आंसर हो गया, खत्म। हाँ ये IF आ गया, यही आंसर हो गया, खत्म। तो ऐसे बनाते हैं। चलिए हो गया। अगला स्टेप लास्ट, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन देख लेते हैं लास्ट। बैटरी है, चल जाएगा चल जाएगा। चलिए होमोजीनियस इक्वेशन देख लेते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन सबसे मेन दोनों इंपॉर्टेंट था। होमोजीनियस इक्वेशन से भी आ सकता है, आता भी है, लेकिन वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला देखो तीसरा, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो इसको लिख देते हिंदी में, समान घात बोलिए या डिग्री बोलिए वाले को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। समान घात वाले के डिग्री, समान डिग्री वाले को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सही समझ में आएगा। सॉल्व, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए दिया dy dx दिया, x प्लस वाई ये दिया, 2017 में दिया था, 2017 में दिया, 2017 में दिया, ठीक है। तरीका देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप सेपरेबल वेरिएबल से इसको बना सकते हैं। बनाने के लिए अब देखो यहाँ डिग्री x कितना है, 1 है, y कितना 1 है, नीचे भी देखिए x का 1 है, मतलब सबका डिग्री सेम है। समान डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, इसमें सॉल्व करने का एक रूल होता है ऐसा को, y बराबर vx, एक और मान लो लेट करके मान लो vx, याद रखना कभी भी ऐसा दे, अगर सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व हो रहा है आसानी से तो कर लो, ना हो रहा दिक्कत कर रहा है। जैसे देखो x y एक साथ था, अगर इधर से मल्टीप्लाई करते हैं dx को करते हैं तो x वाला x के साथ आता, लेकिन y भी आ जाता, इधर से x आ जाता है ना, तो ये दिक्कत होता कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले y बराबर vx मान लो, मानने के बाद क्या करते हैं, मानने के बाद दोनों पर डिफरेंशिएशन करते हैं डी, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा dy dx हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dvx, यहाँ dx रखेंगे, अगला बार करके दिखाएंगे, ठीक है। और तो इधर तो dy dx तो रही करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट देखो v इंटू एक्स है तो प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, v बाहर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस लिखते हैं पढ़े होंगे, फिर अब x बाहर और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv dx हो जाएगा। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत, ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या करना है, इससे क्या करना है, क्या दिखेगा देखो सबसे पहले तरीका बताते हैं, तरीका इसको इक्वेशन 1 मानना,
ये जो आया इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 2 आया। और दोनों देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना है, दोनों डी वाई डी एक्स से है। अरे भैया हाँ जी, डी वाई डी एक्स बराबर पहले था, और इसको मानने के बाद जो सॉल्व करके लाए तो ये भी डी वाई डी एक्स बराबर ही आया। इसको इक्वेशन 1 मानना, इक्वेशन 2 मानना। तरीका क्या होता है सोचो, डिग्री देखो सेम है, सॉल्व करने में सेपरेबल वेरिएबल से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गुना करते हैं तो एक्स के साथ एक्स वाई दोनों आ जाता है, और डिग्री यहाँ एक है, नीचे भी एक है, डिग्री सेम था। तो हम सिर्फ होमोजीनियस वाला रूल लगाएंगे। होमोजीनियस में सबसे पहला स्टेप होता है मानना है। पहला स्टेप में क्या करता है, मानना है, मानना है भैया, याद रखना। पहला स्टेप में आपको लेट करके मानना है, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में यहाँ तक पहुँचना है, दूसरा स्टेप में ये आ गया इक्वेशन वाला लिखना है, इक्वेशन बनाना है दूसरा स्टेप में, ठीक है। तीसरा स्टेप में दोनों को इक्वल करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वल। तीसरा स्टेप में इक्वल कर देना है दोनों को, ठीक है, इक्वल कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2, या ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों डी वाई बाई डी एक्स का है। तो आपको दिखेगा एक्स प्लस वाई बाई एक्स, और इसी के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि देखो डी वाई डी एक्स बराबर इतना है, यहाँ भी डी वाई डी एक्स बराबर इतना है, तो दोनों बराबर है, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो लिख दिए, और इधर हो जाएगा कितना, भी एक्स डी भी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब याद रखना स्टेप 4 में याद रखना y बराबर भी एक्स पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको 3 मान लो, पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में पुट। तो इसके बाद यहाँ पर बनाते हैं, चलिए इधर बनाते हैं हम। अब इसके बाद पुट करेंगे ना, तो पुट करते हैं किसमें, उसमें। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पुट करो भी एक्स, तो x प्लस y की जगह भी एक्स रखेंगे, नीचे था x कर देते हैं। फिर उधर देखेंगे भी है, भी कर देते हैं, प्लस डी, यहाँ कितना है x इंटू में डी भी बाई डी एक्स है, x डी भी बाई डी एक्स है, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ x कॉमन लेगा, तो x कॉमन लेंगे, इसको और इधर कर देते हैं ना, इधर x कॉमन लेंगे अगला स्टेप में, यहाँ x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस भी दिखेगा, नीचे x होगा, इधर हो जाएगा कितना भी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये x कट जाएगा, 1 प्लस, देखिए ध्यान से, भी, और ये भी यहाँ प्लस x, यहाँ डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो, है ना, बच जाएगा 1 बराबर x डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा, हो गया। अब ऐसा करना ना, डी एक्स को इधर लाते हैं, डी एक्स को इधर लाते हैं, एक्स इंटू डी भी हो गया, एक्स इंटू डी भी हो गया। अब देखो सेम वाला सेम के साथ वही रूल, यहाँ लेकिन एक्स है, डी एक्स है, यहाँ डी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी भी है डी वाई है, ठीक है। आप जो रूल था वो रूल लगाओ। चलो अब ऐसा करते हैं, एक्स इधर ले आते हैं क्योंकि डी एक्स इधर था, तो डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लाते हैं, जो लगाते थे इंटीग्रेशन, क्योंकि सब के सेम के साथ आ गया, डी एक्स के साथ एक्स आ गया, डी भी के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ दिक्कत नहीं है, रहता भी तो भी आता ना, तो समझो कि एक तो है ही इसके साथ। अब ये क्या होता है, लॉग एक्स है ना, ये लॉग एक्स होता है, हाँ ये कितना होता है, ये भी सिर्फ होता है, प्लस सी लिख देंगे। अब भी था कितना, इधर लिख देते हैं, भी था कितना, अगला स्टेप में भी था कितना वो लिख देंगे, तो लॉग एक्स और बराबर में भी था वाई, कितना था भी भैया, तो भी ले आते हैं, भी ले आते हैं, हमने माना था यहाँ पर लिखते हैं y बराबर भी एक्स था, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वापस पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ लिखे या इधर लिखते हैं, तो हो जाएगा आपका लॉग एक्स, फिर हो जाएगा इधर y बाई एक्स प्लस में c हो जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, एक एलसीएम ले लीजिएगा, ये भी आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, डिग्री देख लो, y बराबर भी एक्स मान लो, डिफरेंशिएशन करो, वो पहला को इक्वेशन 1, दूसरा को इक्वेशन मान लो 2, दोनों बराबर है, बराबर कर देना, बराबर करेंगे तो तीसरा इक्वेशन उसको मान लेंगे और उसमें पुट कर देंगे, y बराबर भी एक्स को पुट कर देंगे इन तीसरा इक्वेशन में। पुट करने के बाद आपको एक तरफ दिखेगा, जैसे दिख रहा था डी वाई डी एक्स दिख रहा था,
और अलग अलग सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व कर देते थे, यहाँ भी सॉल्व आपका हो जाएगा। फिर लास्ट में v बराबर क्या कर देंगे, v बराबर एक्स वाई के टर्म में फिर से पुट करेंगे। कहाँ से v लाएंगे, तो y बराबर वी एक्स माने थे, तो v और x को इधर ले आएंगे। देखो y बराबर वी एक्स था तो v आ जाएगा वापस, y बाई एक्स आ जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, अगर इसको प्रैक्टिस और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके बाद हम वेक्टर का जल्द ही बनाने वाले हैं, और टेंशन नहीं लेना है, हम हर चैप्टर का वीडियो बना देंगे और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, टाइम लगता है कभी कभी, ठीक है, और भी बहुत काम हो जाता है ना, तो टाइम हो जाता है, लेकिन बनाएंगे, लेकिन अच्छे से बनाएंगे। आप देखेंगे, इस वीडियो को देखे होंगे आज पूरा, तो आपको पता चला होगा कि हाँ बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। और अगर अच्छा था तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट मिलेगा तो और ज़्यादा बनेगा, ऐसा होता है। ठीक है, और ज़्यादा बनेगा, और एक्स्ट्रा चैप्टर का बोले तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।